नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेयांश। आपका स्वागत है मेरे चैनल काला साया पर और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। लेकिन दोस्तों, आप कहानी तो सुन लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साइड में हाइप का बटन दबा दें ताकि मैं इसी तरह की कहानी आप तक पहुंचाता रहूं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पात्र के पॉइंट ऑफ व्यू में। मैं रोहित हूं, एक युवा पत्रकार। मेरी आदत है कि मैं हर डरावनी कहानी का सच जानने की कोशिश करता हूं। मेरे दोस्तों ने मुझे चेतावनी दी, रोहित, छिड़ेल गांव मत जाना। वहां जो होता है कोई वापस नहीं बताता। लेकिन मुझे डर और रहस्य दोनों का शौक था और इस बार मेरी निगाह उस पुरानी हवेली पर पड़ी जिसे गांव वाले छिड़ेल की हवेली कहते थे। अक्टूबर का महीना था। हवा ठंडी और भयंकर थी। गांव के रास्ते सुनसान थे। सिर्फ सड़ी गली लकड़ियों की खड़खड़ाहट और किसी अजनबी की हवा में हंसी की गूंज थी। जब मैं हवेली के पास पहुंचा तो लगा जैसे पूरा गांव मुझसे छिपा रहा हो। कुछ बच्चे घरों की खिड़कियों से मुझे देख रहे थे और बुजुर्ग मुंह छिपाकर बड़बड़ा रहे थे, छिड़ेल के दिन, कभी मत रुको यहाँ। हवेली पुरानी, जर्जर और लापरवाह थी। दीवारों पर काले धब्बे थे। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से धुंधली रोशनी झांक रही थी, जैसे कोई मुझे आमंत्रित कर रहा हो। अंदर आओ, तुमने बहुत दूर तक इंतजार किया है। मैंने झुककर दरवाजा खोला। भीतर एक अजीब गंध फैली हुई थी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी, धुआं और खून की खुशबू मिल रही हो। और तभी हवा के झोंके के साथ मैंने पहली बार सिसकी और फुसफुसाहट सुनी, वापस जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं। मैं डर गया, लेकिन पत्रकार की जिज्ञासा ने मुझे आगे बढ़ाया। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, पर हर चित्र में आंखें जैसे सच्चाई देख रही हों। मैंने देखा कि एक चित्र में आदमी का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था और फिर उसका मुंह खुला और फुसफुसाया, तुम भी हमारे जैसे बनोगे। जैसे ही मैं हवेली के भीतर गहरा गया, मंजिलें खुद ब खुद बदलने लगीं। सीढ़ियां आगे बढ़ रही थीं, लेकिन मैं उसी जगह पर खड़ा था। और तभी मैंने देखा, दीवार के कोने में छोटा बच्चा खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ फड़फड़ाकर मुझे खींच रहे थे। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन हवा ने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। बच्चे ने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आए? ये हमारे गांव की हवेली है, छिड़ेल की हवेली। हम कभी नहीं जाने देंगे कि कोई जीवित बाहर जाए। मैं समझ गया कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। ये वही आत्माएं थीं जिनकी चीखें और हंसी गांव में रात रात भर सुनाई देती थीं। हवेली के भीतर हर कदम के साथ धुंध और ठंड बढ़ रही थी। दीवारों से धुआं निकल रहा था और हर कमरे की खिड़कियों से धुंधली रोशनी झांक रही थी। मैंने महसूस किया कि हवेली सिर्फ ईंट और लकड़ी से बनी नहीं, यह खुद जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। मैंने हॉल में प्रवेश किया। मंजिल पर काले निशान थे, जैसे किसी ने रक्त से पैरों के निशान छोड़े हों, और दीवारों पर पुराने चित्र थे जिनमें हवेली के पिछले मालिक और गांव के लोग दिखाई दे रहे थे। पर धीरे धीरे चित्र बदलने लगे। लोगों के चेहरे डरावने हो गए। उनकी आंखों में आग और कराह थी। मुझे लगा कि वे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द हवा में खो गए। हॉल के बीचों बीच एक साया खड़ा था। उसकी ऊंचाई सामान्य इंसान से दोगुनी थी। चेहरा ढंका हुआ था, लेकिन उसके हाथ बेतरतीब हिल रहे थे। और फिर उसने फुसफुसाया, तुमने मेरे घर में कदम रखा है, अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। मैं कांप गया, लेकिन पीछे हटने की हिम्मत नहीं थी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और ये हवेली क्यों? साया हंसा, मैं वही हूं जो इस हवेली की आत्मा हूं, जो यहां जन्मा, मर गया और जिसकी चीख ने हवेली को बांध रखा। साया ने मुझे हवेली की कहानी दिखाई। पुराने जमाने में यहां एक परिवार रहता था, पर उनके भीतर एक शाप था। जो भी बच्चा पैदा होता, उसे किसी अजीब तरीके से जन्म से पहले ही मार दिया जाता। बच्चों की आत्माएं हवेली में बंद हो गईं। अब यह हवेली उनकी चीख, उनका दर्द और उनका बदला बन चुकी थी। साया ने धीरे से कहा, तुम यहां से लौट सकते हो, लेकिन याद रखना, एक बार अगर हवेली ने तुम्हें चुना तो तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मैंने कदम पीछे खींचा,
लेकिन हवेली के दरवाजे अचानक बंद हो गए। मुझे एहसास हुआ अब मैं सिर्फ एक पर्यवेक्षक नहीं था, मैं भी इस डरावनी कहानी का हिस्सा बन चुका था। हॉल में अचानक सब रोशनी चली गई। मैंने देखा कि चारों कोनों से छोटे साए बाहर निकल आए। वे बच्चे थे जिनका जन्म नहीं हुआ था। वे मेरे चारों ओर घूमने लगे और तभी एक आवाज गूंजी, अब खेल शुरू होता है। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और मशाल की लौ तेज की, लेकिन हवा में महसूस हुआ यह सिर्फ शुरुआत थी। हॉल में चारों ओर साए घूम रहे थे। उनकी लाल आंखें मुझे लगातार देख रही थीं, जैसे हर पल मेरे अंदर झांकने की कोशिश कर रही हों। मैंने मशाल को और तेज किया, लेकिन धुंध में सिर्फ छायाएं और ज्यादा उभर रही थीं। मुझे लगा कि हवेली खुद जीवित हो गई है। एक साया मेरी ओर आया और बोला, तुम यहां अकेले नहीं हो, अब तुम्हें हमारी दुनिया का नियम मानना होगा। जैसे ही उसने ये कहा, हॉल की दीवारें हिलने लगीं, फर्श से आवाजें आने लगीं, हमारा खेल खेलो या खुद खो जाओ। मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ डराने की बात नहीं थी। अगर मैं कोई कदम गलत उठाता, हवेली मुझे अंदर ही कैद कर लेती। साए धीरे धीरे मेरे चारों ओर घूमने लगे। उनकी आवाजें एक साथ गूंज रही थीं। तुम्हारा डर हमारा ईंधन है, तुम जितना डरोगे हम उतने मजबूत होंगे। मैंने अपने आप से कहा, रोहित शांत रहो, अगर डरोगे तो यही जगह तुम्हें निगल जाएगी। मुझे महसूस हुआ कि हवेली भावनाओं को खाती थी। हर डर, हर हल्की घबराहट उसे शक्ति देता था। मैंने पीछे देखा और एक कोने में पुरानी लकड़ी की छड़ी पाई। छड़ी पर अजीब तरह की पुरानी रेखाएं और प्रतीक बने थे, जैसे इसे कोई जानवर या तंत्रिका विद्या से बनाया गया हो। मैंने छड़ी उठाई। जैसे ही मैंने इसे हाथ में लिया, साए पीछे हट गए। उनकी आवाजें धीमी हो गईं, लेकिन हवेली शांत नहीं हुई। हॉल की दीवारों से अचानक पुरानी तस्वीरें गिरने लगीं। हर तस्वीर में बच्चे थे जिनकी आंखें लाल थीं। वे मुझे घूर रहे थे और हंस रहे थे, एक ऐसा हंसना जो किसी इंसान से नहीं आ सकता। साया ने कहा, तुमने हमारी ताकत महसूस की, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। जो बचेंगे वही लौटेंगे। मैंने देखा कि अगर मैं डर के आगे झुक गया तो हवेली मुझे हमेशा के लिए अपनी कैद में ले लेगी। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं डरूंगा नहीं, तुम चाहे जो भी कर लो, मैं बाहर जाऊंगा और सबको सच बताऊंगा। साए ठिठक गए, जैसे उनकी लाल आंखें मुझ पर झुलस रही हों। जैसे ही मैंने आवाज में दृढ़ता दिखाई, हवेली की दीवारें थोड़ी शांत हुईं। साए धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन उनकी आवाज अभी भी हवा में गूंज रही थी। तुम अभी सुरक्षित हो, लेकिन हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैंने महसूस किया यह सिर्फ पहला दिन था। हवेली की असली परीक्षा अभी बाकी थी। हॉल के साए पीछे हट चुके थे, लेकिन मेरी सांसें अब भी तेज थीं। मैंने देखा कि हॉल के कोने में एक काला झरना और उसके पीछे एक पुराना सीढ़ियों वाला रास्ता है। यहां से नीचे की ओर जाने वाले कदमों की आहटें आ रही थीं। मैंने मशाल को हाथ में लिया और धीरे धीरे नीचे उतरा। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं और हर कदम पर लकड़ी चरमराने लगी। नीचे पहुंचकर मैंने देखा तहखाना अंधकार से भरा था और दीवारों पर पुराने प्रतीक और निशान बने थे। धुआं यहां भी फैला हुआ था और एक अजीब गंध, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और खून, मेरे नाक तक पहुंच रही थी। तहखाने के बीच में एक पुरानी टेबल और डायरी पड़ी थी। मैंने डायरी उठाई। उस पर लिखा था, जो भी यहां आए उसे हमारी चीख सुननी होगी। हवेली का शाप तभी शांत होगा जब कोई अंदर की सच्चाई समझे। जैसे ही मैंने पढ़ा, एक हल्की हवा चली और मेरी मशाल की लौ झपक गई। तहखाने के कोने में एक साया झूल रहा था। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर दर्द झलक रहा था। वो फुसफुसाया, तुमने हमारे खेल में कदम रखा है, लेकिन असली कहानी अभी सामने नहीं आई। मैंने सवाल किया, तुम कौन हो और यह शाप क्या है? साया बोला, हम वो बच्चे हैं जिन्हें कभी जन्म नहीं मिला। हमारी आत्माएं हवेली में फंसी हैं। जो भी इसे तोड़ेगा या समझेगा, वही हमारे दर्द को खत्म कर सकेगा। साया ने धीरे से दिखाया। दीवारों के पीछे एक पुराना कुआं था। कुआं ऐसा नहीं था जिसमें पानी हो, बल्कि उसमें बचपन की आत्माओं की रूहें बंद थीं। वे बच्चों की चीखों में बदलकर हवेली में फैल रही थीं। जो भी इस कुएं के पास गया, उसका डर हवेली में समा जाता।
मुझे एहसास हुआ कि हवेली सिर्फ डराती नहीं, यह इंसान की हिम्मत और साहस को भी परख रही थी। अगर मैं डरकर भाग जाऊं तो मैं भी उसकी कैद में फंस जाऊंगा, लेकिन अगर मैं इस शाप को समझूं तो शायद गांव और बच्चों की आत्माओं को मुक्ति मिल सके। मैंने अपने अंदर की हिम्मत जुटाई और बोला, मैं डरूंगा नहीं, मैं जानूंगा कि इस हवेली की सच्चाई क्या है। साया की आंखों में एक चमक आई, जैसे हवेली ने मुझे स्वीकार लिया। तहखाने की दीवारों से अचानक चित्रों में बच्चे झांकने लगे। उनकी आंखों में दर्द और करुणा थी। वे मेरे चारों ओर घूमने लगे और हवेली के भीतर एक धीमी पर स्पष्ट सिसकी की आवाज गूंज उठी। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो डर के आगे बढ़ो। मैंने मशाल को और तेज किया और धीरे धीरे कुएं की ओर कदम बढ़ाए। यह केवल शुरुआत थी, हवेली की असली परीक्षा अब आने वाली थी। मैं कुएं के पास खड़ा था। मुझे लग रहा था कि मेरी सांसें रुक गई हों। कुआं गहरा, काला और रहस्यमय था। नीचे से हल्की आवाजें आती थीं, बच्चों की सिसकियां और फुसफुसाहटें। जैसे ही मैंने झुककर देखा, मुझे महसूस हुआ यह कुआं सिर्फ एक कुआं नहीं था, यह हवेली की असली शक्ति का केंद्र था। एक साया कुएं के ऊपर से झूलते हुए बोला, यहां हमारी आत्माएं बंद हैं। जो भी डरता है उसकी आत्मा यहां रह जाएगी, लेकिन जो हिम्मत दिखाए वही हमारे दर्द को खत्म कर सकता है। मैंने अपनी सांस गहरी ली। मैं डरूंगा नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्यों फंसे हुए हो। साया ने धीरे धीरे कुएं की गहराई की ओर इशारा किया, जैसे मुझे कहना चाहता हो, झांक कर देखो और सच को महसूस करो। मैंने झांक कर देखा। कुएं में सैकड़ों बच्चों की आकृतियां थीं। उनकी आंखें लाल और चेहरों पर पीड़ा साफ थी। वे लगातार अपने माता पिता की ओर हाथ फैला रहे थे, लेकिन कोई उन्हें उठा नहीं रहा था। मेरी रूह कांप गई। मुझे लगा जैसे मैं उनकी पीड़ा को अपने शरीर में महसूस कर रहा हूं। मैंने मशाल को नीचे झुकाया और कहा, मैं जानता हूं तुम्हें मुक्ति चाहिए। मैं डरूंगा नहीं, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। जैसे ही मैंने ये कहा, हवा हिलने लगी। साया ने कहा, अगर तुम सचमुच हमारी मदद करोगे तो खुद को हवेली के भीतर पूरी तरह खो देना होगा। मैंने धीरे धीरे अपने हाथ कुएं में डाले। जैसे ही मेरी हथेलियां बच्चों की आत्माओं को छुईं, हवा में हल्की रोशनी फैली। सारे साए चकनाचूर हुए और बच्चों की आकृतियां धीरे धीरे सफेद चमकती आत्माओं में बदल गईं। वे धीरे धीरे ऊपर उठने लगे, कुएं की गहराई से बाहर निकलकर हवेली के आंगन में फैल गई। और पहली बार हवेली में शांति की हवा महसूस हुई। हॉल की दीवारें अब शांत थीं। साए गायब हो चुके थे। दीवारों पर लटके चित्र अब बच्चों की मासूमियत दिखा रहे थे, डर नहीं। और हवेली का भयानक अंधकार हल्का होकर उजाले में बदल गया। मैंने महसूस किया, अगर हिम्मत हो और सही इरादा हो तो डर को भी मात दी जा सकती है। साए और बच्चों की आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं। कुएं अब खाली और शांत था। हवेली में अब सिर्फ सन्नाटा और हल्की ठंडी हवा थी। मैं बाहर आया। गांव वाले मुझे देखकर स्तब्ध रह गए। मैंने कहा, छिड़ैल की हवेली अब सुरक्षित है। बच्चों की आत्माएं अब शांति में हैं। हवेली का शाप खत्म हुआ। मैं बाहर आया। ठंडी हवा चेहरे पर पड़ रही थी। गांव वाले मेरे चारों ओर जमा हो गए। उनकी आंखों में डर और उत्सुकता दोनों थे। किसी ने पूछा, रोहित, क्या तुमने सच देखा? क्या हवेली सुरक्षित है? मैंने गहरी सांस ली और सबको बताया। छिड़ैल की हवेली में बच्चों की आत्माएं फंसी हुई थीं। उनका जन्म नहीं हुआ था, पर उनका दर्द हवेली में रह गया। इसलिए हर रात वहां साए, चीखें और डरावनी घटनाएं होती थीं। लेकिन मैंने उनके साथ साहस दिखाया। मैंने कुएं में हाथ डाले और उन्हें शांति दी। अब हवेली का शाप खत्म हो चुका है। बच्चों की आत्माएं अब शांति में हैं। अगर हम भय के आगे झुकते तो यह शाप कभी नहीं खत्म होता। हिम्मत, साहस और सच्चाई ने उन्हें मुक्ति दिलाई। गांव वाले धीरे धीरे राहत महसूस करने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि किसी ने हवेली के बच्चों को बचाया। हम डर के कारण उन्हें हमेशा डरावना मानते रहे। एक महिला ने रोते हुए कहा, शायद हमें भी डर के आगे झुकना छोड़ना चाहिए और इस गांव के अतीत को समझना चाहिए। मैंने हवेली की ओर देखा। अब वहां डरावनी आवाजें नहीं थीं। साए गायब थे
और हवेली की दीवारें धीरे धीरे उजाले में चमक रही थीं। मैंने महसूस किया, डर हमेशा बुरी चीज नहीं होती। यह इंसान को उसकी हिम्मत और साहस दिखाने का जरिया भी बन सकता है। सांझ ढल रही थी। गांव के बच्चे हवेली के पास खेलने लगे। वे अब डर से नहीं बल्कि मासूमियत और खुशी से वहां थे। मैंने सोचा, छिड़ैल की हवेली ने मुझे सिखाया, सच्चाई और हिम्मत ही सबसे बड़ी शक्ति है, और डर केवल तब डर है जब हम उसका सामना नहीं करते हैं। सांझ ढल चुकी थी। हवेली अब सिर्फ ईंट और लकड़ी की संरचना बनकर रह गई थी। साए, चीखें और डरावनी घटनाएं सब समाप्त हो गई थीं। मैंने गांव की ओर देखा। गांव वाले धीरे धीरे हवेली के पास आए। उनके चेहरों पर राहत और विस्मय दोनों थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, रोहित, तुम्हारे साहस ने हमारी पीढ़ियों के डर को खत्म कर दिया। हम हमेशा इसे याद रखेंगे। बच्चे अब हवेली के चारों ओर खेल रहे थे। हंसी और खुशी की आवाज पूरे गांव में फैल रही थी। मैंने हवेली में प्रवेश किया और दीवारों को छुआ। पहले जो डरावनी गंध और अंधकार था, अब वहां शांति और हल्की ठंडी हवा थी। मैंने सोचा, छिड़ैल की हवेली ने मुझे सिर्फ डर दिखाया ही नहीं, बल्कि सिखाया कि हिम्मत और सच्चाई से हर अंधकार को मिटाया जा सकता है। बच्चों की आत्माएं अब मुक्त हैं। हवेली अब सिर्फ यादों और सीख का प्रतीक है। जो डर को समझते हैं वे कभी असली भय से हारते नहीं। सांझ के समय हवेली के आंगन में हल्की रोशनी में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। गांव वाले मेरे पास आए और बोले, अब हम डर के बिना जी सकते हैं। छिड़ैल की हवेली हमें याद दिलाती रहेगी कि साहस और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। मैंने आखिरी बार हवेली की ओर देखा। उसका अतीत भले ही डरावना था, लेकिन अब उसका भविष्य शांति और आशा से भरा था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपना नाम और पता कमेंट करें, जिससे मैं आपका अगली वीडियो में नाम ले सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।